हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में, जिससे प्रश्न जो है बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास में जो है इसे कुछ आगे जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संधि के 3 प्रकार पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी हम लोग 5 प्रकार पढ़े थे, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर, अयादि स्वर। तो इसको तो पिछले क्लास हम लोगों को जो है दीर्घ स्वर संधि के जो नियम 3 पढ़े थे। नियम 3 में पढ़े थे कि जब अ या आ के बाद जो है अ या आ आए तो आ हो जाता है, मतलब दीर्घ रूप ही ले लेता है। किसी दो समान स्वर वर्ण जो है मिलता है तो उसी वर्ण का जो है दीर्घ रूप ले लेता है। मतलब अ का दीर्घ रूप होता है आ, और जो है ई का दीर्घ रूप होता है दीर्घ ई, और हर्ष ऊ का दीर्घ रूप होता है दीर्घ ऊ। तो ये इस क्लास में हम लोग जो है गुण स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है कि जब अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों का स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इसको इस तरह से भी याद रखेंगे आप लोग कि जब अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर जो है ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे उदाहरण समझे, और ई मिलकर ए हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। और ई मिलकर ए हुआ है तो भारत और इंदु क्या हो गया? भारतेंदु। और दीर्घ ई मिलकर ए हुआ है, गण जोड़ इस क्या हो गया? गणेश। महा जोड़ इंदु क्या हो गया? महेंद्र। रमा जोड़ इस क्या हो गया? रमेश। इस तरह से जो है ध्यान देंगे। अब जो है नियम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 जो है बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद हर्ष ऊ दीर्घ ऊ आए तो दोनों मिल के जो है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ओ हो जाता है। तो इसको भी इस तरह से हम लोग जो है संरचना द्वारा लिख सकते हैं कि जब अ या आ के बाद हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसको आप लोग जो इस तरह से जो है इसको याद रखेंगे। ये आपका नियम जो है नियम नंबर 2 है। और इसको उदाहरण से समझेंगे। और वो मिलकर ओ हो गया, जैसे चंद्र जोड़ उदय क्या हो गया? चंद्रोदय। क्या हो गया आपका? चंद्र जोड़ उदय जो है आपका जो है चंद्रोदय हुआ है। इसको आप लोग जो है इस तरह से याद रखेंगे ये नियम को। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय हो गया है। महाजोड़ उत्सव क्या हो गया? महोत्सव हो गया है। जल जोड़ उर्मी क्या हो गया? जलोर्मी हो गया। महाजोड़ उष्मा क्या हो गया? महोत्सव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आ और दीर्घ ऊ मिलकर ओ हो रहा है। तो म पहलन देंगे, यहाँ पर महोत्सवा में देखेंगे म पहलन देंगे तो आ बाहर आएगा, आ और दीर्घ ऊ मिलकर ओ होगा। म हलन तो वो क्या हो गया? मोह। तो ये था आपका नियम नंबर 2। अब आते हैं तीसरा नियम की ओर। तीसरा नियम बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद री आए, क्या आए? री आए तो दोनों का स्थान पर जो है अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे आप लोग कि जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले आपका जो है रेप आ जाए, किसी भी व्यंजन वर्ण से पहले अगर र हलंत आ जाए, र हलंत अगर आ जाए तो वो अपने ऊपर जो है रेप ले लेता है। क्या ले लेता है? अपने ऊपर रेप ले लेता है। कोई भी व्यंजन वर्ण से पहले अगर र हलंत आ जाए तो वो अपने ऊपर क्या ले, जैसे र हलंत क है तो क पर क्या आ गया? रेप आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर ध्यान देंगे अ री मिलकर अर हो गया। तो यहाँ पर देव जो है वह में हलन देंगे तो अ बाहर आएगा। और री मिलकर क्या हो गया? अर। तो वह हलन तो क्या होगा? वह। र हलन तो सी क्या होगा? सी। देवर्षि। देव जो ऋषि क्या हो गया? देवर्षि। महा जो ऋषि क्या हो गया? महर्षि। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और ये जो है सप्त जो ऋषि, एक और एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। सप्त जो ऋषि, एक और 3 नंबर जो है 3 नंबर जो है इसको इस तरह ये भी याद रखेंगे। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है।
इसको इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे। और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग कि सप्त जोर ऋषि क्या हो गया, सप्तर्षि। सप्त जो ऋषि क्या हो गया, सप्तर्षि। सप्त जो ऋषि सप्तर्षि हो गया। चलिए अब अगला नियम जो है 3 नियम था इसमें गुण स्वर संधि में, जिसमें हम लोग पढ़ लिए। पहला नियम हम लोग पढ़े हैं कि जब अ या आ के बाद जो है ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। दूसरा नियम पढ़े कि जब अ या आ के बाद हर्ष उ दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। और तीसरा नियम पढ़े कि जब अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो है वैसे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो एग्ज़ाम में इसे ये भी पूछ देगा कि आपको कि चलिए महोत्सव कौन सा संधि है, महोत्सव में शब्द में प्रयुक्त होने वाले संधि का नाम क्या था। आप लोग जो है यहाँ पर इसके वर्ण विच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे तो महाजोर उत्सव हो रहा है, और महाउत्सव में क्या आ और ऊ मिलकर ओ हो रहा है। और ये नियम किस में पड़े हैं, गुण स्वर संधि। ये कौन संधि है, गुण स्वर संधि। तो ऑप्शन जो है आपके रहेंगे गुण स्वर संधि का भी, तो उसको जो है आप सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा महेंद्र शब्द में प्रयुक्त होने वाले संधि का नाम क्या होगा। महेंद्र में ध्यान देंगे कि महाजोर इंद्र है और आ और ई मिलकर ए होता है, इसलिए यहाँ पर जो है एक देख रहे हैं कि इसकी मात्रा ए है, बीच में देखेंगे ए मात्रा है। देखिए ए हो, इसको जो है ऐसे याद रखिए, ए मात्रा हो चाहे ओ हो और चाहे रेप वाला हो, है ना, रा हो हलंत वाला हो, तो ये 3 को आएगा तो समझ जाइएगा आप जो है गुण स्वर संधि के हैं। इसको आप लोग जो है इस तरह ध्यान रखेंगे। कभी भी किसी भी जो है शब्दों पर जो है अगर रेप आ जाए, ठीक है ना, तो वो जो है आपको जो है कौन संधि में आएंगे, गुण स्वर संधि में। और ओ आ की मात्रा आ जाए तो वो समझ जाएंगे आप लोग जो है गुण स्वर संधि में, या एक की मात्रा आ जाए तो वो भी गुण स्वर संधि। तब आइए संधि स्वर संधि के तीसरा भेद हम लोग पढ़ रहे थे, वृद्धि संधि। कौन सा पढ़ रहे थे, तो वृद्धि पढ़ रहे थे। तो वृद्धि में हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर पहला। तो नियम नंबर पहला बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए हैं तो दोनों का स्थान पर ऐ हो जाता है। तो बच्चों ऐ की मात्रा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐ की मात्रा 2 ऊपर लकीर होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे संरचना द्वारा। तो देखिए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर जो है ए या ऐ आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ आपका हो जाता है, ओ हो जाता है, ऐ हो जाता है। यहाँ पर सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, ए हो जाता है। और या के नियम में दूसरा पढ़ेंगे ओ में ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ऐ की मात्रा नीचे यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ध्यान देंगे कि जब ओ अ या आ के बाद जो ए और ऐ आए तो दोनों मिल के जो ओ हो जाता है। तो इसको इस तरह से जो है आप लोग जो है याद रखेंगे। ये नियम नंबर जो है पहला वृद्धि स्वर संधि का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से एक जोड़ एक क्या हो गया, एक एक। जैसे यहाँ पर देखिए क पर हलन देंगे तो अ बाहर आएगा और ए मिल के क्या हो गया, ऐ क हलन तो ए क्या हो गया, कई। परम जोड़ ईश्वर क्या हो गया, परमेश्वर। सदा जोड़ एव क्या हो गया, सदैव। रमा जोड़ ईश्वर क्या हो गया, रमेश्वर। तथा जोड़ एव, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तथा जोड़ एव, इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले आप लोग जो ध्यान से समझ गए होंगे। इस नियम को इस तरह से भी आप संरचना द्वारा लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप जो लोग जो है इसको लिख सकते हैं। और इसको जो है एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, तथा जोड़ एव। तथा जोड़ एव क्या हो गया, तथेव। क्या हो जाएगा, तथेव, तथेव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नियम नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियम 2 बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का स्थान पर औ हो जाता। क्या हो जाता, औ हो जाता। जैसे वन जोड़ औषधि क्या हो गया, वनौषधि। परम जोड़ औसत क्या हो गया, परमौषध। महाजोड़ ओज क्या हो गया, महोज। महाजोड़ औषधि क्या हो गया, महोषधि। तो ये इसको भी जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको भी कैसे लिखेंगे कि जब जो है ध्यान देंगे कि जब जो है आपका जो अ या आ के बाद ओ या ओ आएगा, ओ या
ओ आएगा तो वो दोनों मिलकर ओ हो जाता, क्या हो जाता, ओ हो जाता, ओ हो जाता, ठीक है ना, क्या हो जाता, ओ हो जाता। तो यही जो एग्जाम्पल भी हम लोग इसको ध्यान देंगे, यही इसको भी इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब संधि के जो है स्वर संधि के चौथा भेद हम लोग पढ़े थे यन संधि, क्या पढ़े थे, यन पढ़े थे। तो इसको आप लोग यन स्वर संधि पढ़े थे। तो ये पहला नियम क्या है कि जब ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ई और दीर्घी के बाद कोई यहाँ पर ई और दीर्घी नहीं आई, इसके अलावा जो भी स्वर बने वो आएगा तो ये यह हो जाता, क्या हो जाता, यह। वैसे में ध्यान, यदि जो रपी क्या हो गया, यद्यपि, इति जो आदि ये क्या हो गया, इत्यादि, ऊपरी जो उक्त क्या हो गया, उपयुक्त, नी जो ऊन क्या हो गया, न्यून, प्रति जो एक क्या हो गया, प्रत्येक। इस तरह से एग्जाम्पल है। तो इसको आप लोग नहीं समझे होंगे तो इसको संरचना द्वारा हम थोड़ा बताते हैं इसको कैसे करेंगे। संरचना द्वारा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि ई या दीर्घ ई के बाद, ई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आए, क्या है, भिन्न स्वर आए तो ये दोनों मिल के क्या हो जाता है, यह हो जाता, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है ना, तो यह हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो भिन्न स्वर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ई और दीर्घी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, ई और दीर्घी आपका नहीं आएगा। बाकी जो भी स्वर बन, वैसे स्वर बन की संख्या हम लोग 11 पढ़े, कितने पढ़े, 11 पढ़े हैं। तो उसमें से ई और दीर्घी यहाँ नहीं आएगा, बचेगा कितना, 9 गो स्वर बन कोई भी आ सकता है। ध्यान एग्जाम्पल से देखिए, जैसे यहाँ पर ई के बाद क्या आया, यह आया, अ आया, यदि जो रपी क्या हो गया, यद्यपि, द पर हलन देंगे तो यह ई बाहर आएगा, ई और अ मिलकर क्या हो गया, यह, द हलन दिया क्या होगा, दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई के बाद क्या आया, आ आया, तो ये आ की मात्रा यहाँ ले ली, या हो गया। और यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, इति है तो इति में त पर हलन देंगे तो ई बाहर आएगा, ई और आ मिल क्या हो गया, या, त हलन दिया क्या हो गया, त्या, त इत्यादि। इसी तरह से ये भी हुआ है। चलिए अब नियम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है उ और दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों का स्थान पर वाह हो जाता, क्या हो जाता, वाह हो जाता है। जैसे विधान में सु जो रक्ष क्या हो गया, स्वच्छ, सु जो रागत क्या हो गया, स्वागत, अनु जो रेशन क्या हो गया, अन्वेषण। इस तरह से इसको भी इसी तरह से ध्यान लिखिएगा आप लोग। जैसे ये लिखा है ई और दीर्घ के बाद भिन्न स्वर, तो उसी तरह यहाँ पर उ और दीर्घ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वाह हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है इसी तरह जो है लिखिएगा, ठीक है ना। और इसको एग्जाम्पल जो है ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें देख रहे हैं कि यन स्वर संधि में क्या हो रहा है कि व और य के पहले अधूरा अक्षर दिख रहा था, ये क्या हो गया, यन और संधि हो गया, स्वर संधि हो गया। चलो नियम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। री के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर र हो जाता है। री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो मिलकर क्या होता है, र हो जाता है। जैसे री और अ मिलकर क्या हो गया, रथ, पितृ जो अनुमति क्या हो गया, पित्रानुमति, री और आ मिलकर क्या हो गया, रा, पितृ जो आ गया क्या हो गया, पितृ आ गया, री और रू मिलकर क्या होगा, रू, मातृ जो उपदेश क्या हो गया, मातृपदेश, क्या हो गया, मातृपदेश, ठीक है ना। तो ये जो था आपका यन स्वर संधि, क्या था, यन स्वर संधि। तो ये यन स्वर संधि के 3 नियम, इसको याद रखेंगे आप लोग। बस ये सब जो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि स्वागत शब्द में कौन सा संधि है, तो स्वागत में क्या है, यन स्वर संधि। वह से पहले क्या अधूरा अक्षर है। स्वच्छ शब्द में कौन सा संधि है, तो स्वच्छ शब्द में भी क्या है, यन संधि है। अन्वेषण में कौन संधि, यन संधि है। या पूछ देगा प्रत्येक में कौन संधि है, यन संधि है। उपयोग में कौन संधि है, यन संधि है। इत्यादि में कौन संधि है, यन संधि है। यद्यपि में कौन संधि है, यन संधि। तो ये भी पर ध्यान रखेंगे, 3 चीज़ आप लोग ध्यान, संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि की पहचान करना, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है स्वर संधि का आज की क्लास में जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्वर संधि आज से आपका जो है लास्ट क्लास है स्वर संधि का। स्वर संधि का हम लोग जो है 5वां भेद पढ़े थे, अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। तो ऐसे लिखने के लिए आप कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम से ही लिखिएगा, ठीक है। तो अयादी स्वर संधि है तो अयादी लिखिएगा। इसको आप चाहे 1 नंबर पर लिखिए चाहे 2 नंबर पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नियम नंबर पहला आप लोग को बताते हैं। बस पहला नियम है कि जब ए या ऐ के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आए तो ए हो जाता है, आय हो जाता, क्या हो जाता, ए का आय हो जाता, ऐ का आय हो जाता। मतलब ए का आय मतलब ए का जो है अ रहेगा, ऐ रहेगा तो आय आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ने जोर अन क्या हो गया, नयन, चे जोर अन क्या हो गया, चयन, ने जोर अक क्या हो गया, नायक, ये जोर अक क्या हो गया, गायक,
नेज और इका क्या हो गया नायिका, गेज और इका क्या हो गया गायिका। तो इसको आप लोग याद रखेंगे और इसको इसी तरह जो है जैसे इसे ऊपर बताए तो उसी तरह आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे गायक में कौन सा संधि है, अयादी संधि है। गायिका में कौन संधि है, अयादी संधि है। नायक में कौन सा संधि है, अयादी संधि है। इसलिए इस बात को आप लोग जो है ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम बोला जा रहा है, नियम नंबर दूसरा जो बोला जा रहा है कि जब ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ का अब हो जाता है, औ का आब हो जाता है। मतलब औ रहेगा तो अ रहेगा, औ रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। जैसे इसमें थे जैसे इसके पहले नियम था ए था तो क्या हो जाए अ था, ऐ था तो आ हो जाता था। उसी तरह इसमें भी वही होगा। ठीक है, और बाकी आगे जो है स्वर वर्ण जो आएगा उसके अनुसार उसमें मात्रा चाहिए। जैसे ओ और अ मिलकर अब हो रहा, क्या हो रहा, अब हो रहा। तो भोज और अन क्या हो गया भवन। ओ और ई मिलकर अभी हो रहा, क्या हो रहा, ओ था तो अ हो गया और ये ई है तो ई की मात्रा ऊपर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, भोज और इस क्या हो गया भविष्य। पौज और क्या हो गया पावक। ये बहुत बार पूछा जाता है पावक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भोज और वो क्या हो गया भावुक। नौज और ई क्या हो गया नाभिक। इस नियम का आप लोग जो है बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो यही था आपका। बाकी जो है आपको जो है अगले क्लास में इससे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो आप लोग जो इसको जो है अभ्यास कीजिए, इसको एक बार देख लीजिए। ये नियम था आपका और आशा है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो बस इसको जो है ये भी पूछ देगा कि पावक शब्द में कौन सा संधि है। तो एक चीज़ और ध्यान आप लोग देंगे कि देखिए अयादी और यन में क्या है, संधि को पहचानने का ध्यान दीजिएगा। संधि को पहचानने का ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक बार बता देते हैं। जैसे आपको ध्यान दीजिए, अगर आ की मात्रा दिखे या दीर्घ ई की मात्रा दिखे या दीर्घ ऊ की मात्रा दिखे तो ये कौन संधि में आएगा, दीर्घ संधि में। किस में आएगा, ये दीर्घ स्वर संधि में आएगा। ठीक है, और दूसरा बात ध्यान दीजिए, अगर जो है ए की मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे या अर रहे तो ये कौन सा संधि में आएगा, ये जो आपका जो है यन संधि में आएगा। किस में आएगा, यन संधि में आएगा। ये पहचानने का तरीका। ठीक है, और या एक चीज़ और ध्यान देंगे, या ऐ की मात्रा आए या औ की मात्रा आए। ठीक है, तो ये किस संधि में आएगा, ये वृद्धि संधि में आएगा। किस में आएगा, आपका वृद्धि स्वर संधि में आएगा। ठीक है, या आपका जो है ये भी ध्यान दें, अगर यह और वो या व से पहले और अधूरा अक्षर दिखे, पहले अधूरा अक्षर दिखे, अधूरा अक्षर रहे तो आपका जो है ये यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो इसको इस बात को आप लोग जो है याद रखेगा। ये यन संधि को जो है ये इंडिकेट करेगा। ये कौन संधि है, यन संधि है। ठीक है, और जो है यह रहेगा या वह रहेगा तो ये कौन होगा, अयादी रहेगा। अयादी रहेगा। देखिए अभी देखे थे कि जो भी संधि में क्या हो रहा था वह पूरा था, यह भी पूरा था। अयादी में और यन में क्या था, वह और यह से पहले अधूरा अक्षर था। ये था आपका संधि। तो यहीं पर आपका जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग तब तक जो है हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मन से पढ़ाई जो है करते रहेंगे।